कूद के ऊपर जाते हैं। ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लीजिएगा। डेफिनेटली अपने पुलअप्स के नंबर में इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप पहला इसका रैप करेंगे वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। वेलकम टू द चैनल गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ बाली विशिंग यू ऑल द हैप्पीनेस एंड हेल्थ। आज हम बात करने वाले हैं पुलअप्स की। क्या होता है पुलअप का परफेक्ट फॉर्म, कैसे हम इस फॉर्म को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम और ज्यादा पुलअप्स कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको दूंगा एक ऐसा रूटीन जिसको आप फॉलो करके डेफिनेटली अपने पुलअप्स के नंबर में इंक्रीज कर जानेंगे कि क्यों पुलअप को वन ऑफ द अल्टीमेट एक्सरसाइजेस ऑफ द अपर बॉडी बोला जाता है, साथ ही क्यों ये मूव इतना ज्यादा इंप्रेसिव है। थोड़ा सा मैंने कैमरा एंगल चेंज किया जिससे आपको मैं एक पुलअप बेटर वे में दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परफेक्ट पुलअप किस तरीके से दिखाई देता है। तो इसके लिए हमें बार के बिल्कुल नीचे खड़े होना है। अब इसकी ग्रिप हम नॉर्मल शोल्डर विथ भी पकड़ सकते हैं, वाइड भी, नैरो ग्रिप भी, वो सारे इसी के वेरिएशंस हैं, लेकिन उसमें मोर और लेस सेम ही बेसिक्स इन्वॉल्व होंगे। तो हमने इसको बार को पकड़ा, थोड़ी सी ओवर ग्रिप होगी तो आगे वाले मूव्स में बेटर हो जाएगा। यहाँ से पकड़ के पैर सीधे, कोर टाइट, ग्लूट्स टाइट, यहाँ से होगा थोड़ा सा स्कैपुला इन्वॉल्वमेंट और स्ट्रेट अप। यहाँ पे हम थोड़ा पॉज लेंगे, डाउन। दिस इज द परफेक्ट पुलअप जो कि हमें करना है। अब इसके वेरिएशंस कुछ आपको जिम में देखने को मिलेंगे, उन सबको आपको भूल जाना है। एक तो जो सबसे कॉमन होता है वो है कि लोग अपने पैर इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं या फिर आगे पीछे झूल रहे होते हैं। ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी। यहाँ से अगर आप झूल के ऐसे कूद के ऊपर जाते हैं, ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी। जितना ज़्यादा हम इसके अंदर अपनी बॉडी को फर्म रख पाएंगे, स्टिल रख पाएंगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि पुलअप्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसको हम ब्रेक करेंगे। इंडिविजुअली हर एक कंपोनेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि हमारा परफेक्ट पुलअप हो पाए। तो हमारा फाइनल गोल रहेगा इस तरीके का पुलअप करने का, जहाँ पे हम बार को पकड़ते हैं, बिना किसी स्विंग के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे पॉज लेते हैं एंड स्ट्रेट नीचे आते हैं। इसी तरीके से हमें करना है। अब जब हमने पुलअप का परफेक्ट फॉर्म देख लिया है तो अब हम ये भी चीज़ जान लेते हैं इसके अंदर कि क्यों ये मूव इतनी इम्प्रेसिव है। एक तो बहुत सारे लोग पुलअप्स नहीं कर पाते, कर भी पाते हैं तो परफेक्ट फॉर्म के साथ नहीं कर पाते। सेकेंड, क्योंकि इस मूव में बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व हैं, आपका कोर, आपके ग्लूट्स, आपके बैक ऑब्वियसली, साथ में आपके बाइसेप्स, ये सारे मूव्स कंबाइन होके इसको एक अल्टीमेट बॉडी मूवमेंट बनाती है। तो अब इसके बाद स्ट्रेट अवे हम आ जाते हैं अपने उस रूटीन की तरफ जिससे हमें और ज़्यादा पुलअप्स करने को मिलेगा। तो रूटीन एक ड्रॉप सेट के वेरिएशन में रहेगा। सबसे पहले हम जितने भी पुलअप्स कर सकते हैं, अगर हम पुलअप्स अभी तक कर पा रहे हैं तो हम अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलअप्स करेंगे। यहाँ पे हम आए पुलअप बार पे जितने भी हमसे हो। अब इस केस में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपसे इस टाइम पे पुलअप्स नहीं हो पा रहे हैं तो आप एक रेजिस्टेंस बैंड की मदद ले सकते हैं। अगर इस टाइम पे आपसे 10 से ज़्यादा पुलअप्स हो जाते हैं तो आप अपने ऊपर कोई वेट डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा वेट के साथ पुलअप्स कर सकते हैं। वेट कितना भी हो उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर आप अगर 5 किलो भी डालते हैं, 10 किलो भी डालते हैं तो भी वो आपकी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो जो भी हमारा बेस्ट लेवल है पुलअप्स का, नॉर्मल पुलअप्स अगर 10 से कम है तो वो, अगर उससे ज़्यादा हम कर पाते हैं तो वेटेड पुलअप्स, उससे कम हो पाते हैं या अगर एक भी पुलअप नहीं होता तो हम रेजिस्टेंस बैंड के साथ करेंगे। पहली एक्सरसाइज होगी नॉर्मल पुलअप्स। तो मानिए कि हम जितने भी करते हैं मैक्सिमम अपने करेक्ट फॉर्म के साथ। अगर मैं 2 पुलअप्स कर पाता हूँ, 1 नीचे आया, 2 नीचे आया, अगर मेरे से इससे ज़्यादा नहीं होता है तो मैं यहाँ पे इसे ड्रॉप कर दूंगा। इस चीज़ को हम काउंट नहीं करेंगे कि हम यहाँ तक जा रहे हैं, ये पुलअप नहीं होगा, यहाँ पे हम छोड़ देंगे। या फिर हम कूद के जाते हैं तो इस चीज़ को हम छोड़ देंगे। जैसे ही हम परफेक्ट फॉर्म को ब्रेक करने लगते हैं वहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को छोड़ देंगे। तो पहले हमने किए मैक्सिमम पुलअप्स, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। ऑस्ट्रेलियन पुलअप बहुत ईजी मूव है, हर कोई कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए एक लो बार चाहिए होगा आपको। अगर आपके पास लो बार अवेलेबल नहीं है इस तरीके का, तो इस केस में आप अगर जिम में हैं तो स्मिथ मशीन पे अपना बार नीचे आप अटैच कर सकते हैं, या फिर जो स्क्वाट रैक है वहाँ पे सेफ्टी हुक्स जहाँ पे लगे हुए हैं उसको अपने हिसाब से वेस्ट की हाइट पे सेट कर सकते हैं।
बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लीजिएगा, कहीं आपको चोट ना लग जाए। तो पहले हमने किए थे पुलअप्स अपने मैक्सिमम जितने भी हो पा रहे हैं। अगर आप इसके अंदर वेटेड पुलअप्स कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपको फॉर्म ब्रेक करने के बाद आ जाना है बॉडी वेट पुलअप्स पे। अगर आप नॉर्मल पुलअप्स कर रहे हैं तो उसके बाद आपको आ जाना है ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स पे। ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स में भी मोर और लेस सेम मसल्स यूज होंगी। यहाँ से हम आएंगे नीचे, स्ट्रेट ऊपर देखना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, पुल टू योर चेस्ट, नीचे पुल टू योर चेस्ट, नीचे पुल टू योर चेस्ट, नीचे। आपने एक चीज कोशिश करनी है कि हमें जो नीचे वाला मूवमेंट है उसको जितना ज़्यादा स्लो हो सके उतना ज़्यादा स्लो करना है। इस पे एटलीस्ट 10 to 15 आप कर पाएंगे। नहीं होते तो जैसे ही फॉर्म ब्रेक हो, चेस्ट इस पे टच होनी जैसे ही बंद हो जाए, इस एक्सरसाइज को छोड़ दीजिए, वापस हाई बार पे चलेंगे लास्ट की 2 एक्सरसाइज करने के लिए। तो जो सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज इस पूरे रूटीन में होने वाली है वो होगी स्कैपुला पुल्स। अब अगर आपने मेरा पुलअप स्टार्टिंग में थोड़े गौर से देखा होगा तो उसको मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ। पुलअप जब हम करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको पकड़ते हैं, एक्चुअली मूव में सीधा ऊपर नहीं खींच रहे हैं, पहले स्कैपुलास इन्वॉल्व हो रहे हैं इस तरीके से और फिर हम वहाँ से ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे। तो अभी हम ये जो फर्स्ट मूव था इसी की प्रैक्टिस करेंगे, विच इज स्कैपुला पुल्स। तो इसके लिए आपको बार को पकड़ना है नीचे एंड देन जस्ट पुल योर स्कैपुलास विद योर आर्म स्ट्रेट, यहाँ तक, फिर नीचे, फिर यहाँ तक। बस ये सोचिए कि अपने कंधों को कानों से दूर लेके जाना है, नीचे ऊपर। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 2 सेकंड के लिए, वापस नीचे। ये भी एक इजी मूव है, इसको भी आप 15-20 रेप्स के लिए कर सकते हैं। बट अगेन जैसे ही हाथ छूटने लगे या फॉर्म ब्रेक होने लगे, हाथ बेंड होने लगे यहाँ से एल्बो से, मूव को छोड़ दीजिए। फिर आते हैं लास्ट रूटीन पे या लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि होगी नॉर्मल सिर्फ हैंग। बार को पकड़ना है, बॉडी स्ट्रेट, जस्ट हैंग। जितनी ज़्यादा देर के लिए आपसे हो सके बस हैंग, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पुलअप्स करना चाहते हैं तो ज़्यादा देर तक लटकने की आदत होनी चाहिए। बाद में आप 1 आर्म हैंग भी कर सकते हैं और अपनी मूव को या और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अब ये जो हमने चारों एक्सरसाइजेस डिस्कस करी हैं, इसी को हमको एक ड्रॉप सेट के फैशन में करना है। इसका ये मतलब है कि सबसे पहले हमें पुलअप्स करने हैं, जैसे ही फॉर्म ब्रेक हो तो हमें उसके बाद ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करने हैं, जैसे ही फॉर्म ब्रेक हो वैसे ही हमें आके अपने स्कैपुला पुल्स करने हैं, जैसे ही उसमें हम टायर हो जाएंगे उसके बाद हमें सिंपल हैंग करना है। हैंग का अपना टाइम बस नोट करते रहिएगा ताकि आपको प्रोग्रेस देखने को मिलती रहे। ये आपका होगा एक सेट। ऐसे आपने करने हैं 3 to 5 सेट्स। आप इसको वीक में 3 से 5 बार कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको 3rd या 4th वीक से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हर एक्सरसाइज में अपना फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा। जैसे ही फॉर्म ब्रेक हो, कम टू एन ईजियर वेरिएशन और उसको और ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करिए ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ में और ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कि बहुत से लोग हमें जिम में दिखते होंगे या आप खुद भी लैट पुल डाउन पे बहुत ज़्यादा वेट पुल कर पाते होंगे, लेकिन ये पावर को आप कहीं ना कहीं पुलअप्स की तरफ ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। तो इसमें एक सवाल आता है मन में कि क्या लैट पुल डाउन गलत एक्सरसाइज है? बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका गोल अपने लैट्स को और बड़ा करना है, सिंपल बैक वर्कआउट या बैक ट्रेनिंग करने का है, तो उस केस में लैट पुल डाउन एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आपके लैट्स को आइसोलेट कर देती है और उस टाइम पे आप इजीली उन पे फोकस करके ट्रेन कर सकते हैं। बट जहाँ पे बात आती है इस पावर को, इस स्ट्रेंथ को पुलअप्स में ट्रांसफ़र करने की, वहाँ पे एक चीज़ लैट पुल डाउन में मिसिंग है, वो है कोर का इन्वॉल्वमेंट। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे रिक्रिएट करने का लैट पुल डाउन वाली एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैंने एक, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, पर एक कोशिश करिए लैट पुल डाउन की मशीन को या उसके मूवमेंट को रिक्रिएट करने का। जब हम लैट पुल डाउन करते हैं, इस तरीके से एक बार होता है जिस पे मैंने रेजिस्टेंस बैंड लगाया हुआ है वेट के लिए। ऐसे हम बैठते हैं उस पर सीट पे अपनी और यहाँ से इसको पुल करते हैं, वापस ऊपर पुल करते हैं। ये मूवमेंट हालांकि दिखने में पुलअप जैसी ही है, तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है, वो है आपके कोर का इन्वॉल्वमेंट। और इसीलिए पुलअप को एक अल्टीमेट अपर बॉडी एक्सरसाइज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व्ड है, जैसे कि हमने पहले बात करी थी। तो इसको करेक्ट करने के लिए या फिर आप लैट पुल डाउन भी करें और आपकी जो है स्ट्रेंथ आपके पुलअप्स में ट्रांसफ़र भी हो, उसके लिए या तो हम अपने पुलअप्स को एक असिस्ट मशीन आती है, पुलअप असिस्ट मशीन,
उस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके जिम में वो नहीं है तो सिंपली आप केबल पे जाके अपने जो लैट पुल डाउन का बार है उसको लगा सकते हैं। और यहाँ पे बैठने की जगह व्हाट यू कैन डू इज आप करेंगे नीलिंग लैट पुल डाउन। आपने ऐसे ज़मीन पे बैठना है, बार अपना लगा के, और यहाँ से आपने करना। जब आप पहला इसका रैप करेंगे वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपका कोर भी इन्वॉल्व है और बाकी सारी मसल्स भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से पुल करना है, ऊपर लेके जाना है, पुल करना है, ऊपर लेके जाना है। तो इस एक छोटे से एडजस्टमेंट के साथ आप अपनी पुलअप ट्रेनिंग को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगेन, जब भी लैट पुल डाउन्स करें, अगर आपको पुलअप्स और ज़्यादा बेटर करने हैं तो उसको ज़मीन पे बैठ के या फिर अपने नीज पे बैठ के तब कीजिएगा, जिससे आपका ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है टू योर एक्चुअल पुलअप। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। कोई अगर आपका क्रिटिक हो तो भी आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन या ऑल द इनपुट्स आर वेलकम ओवर हियर। चैनल अच्छा लगा हो या ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि अभी अपने पुलअप से स्ट्रगल कर रहा है या पुलअप्स में बेटर होना चाहता है तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं dr.saurabh पे, और यहाँ पे यूट्यूब पे बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।